बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं से है। अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 52। फिर तुम इन लोगों को देखोगे जिनके दिलों में बीमारी है कि वो उन मुखालफिन में दौड़ कर जा मिलते हैं, ये कहते हुए कि हमें डर है कि हम पर ज़माने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि अल्लाह जल्दी फतह जाहिर फरमा दे या कोई और हुक्म अपने हाथ से जाहिर कर दे, फिर ये अपने दिल की छुपी हुई बातों पर शर्मिंदा होंगे। आयत नंबर 53। और मुसलमान कहते हैं कि क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम की पक्की कसमें खाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल बर्बाद हो गए, फिर वो नुकसान उठाने वाले होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत हजरत अबादा बिन सामात रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुल्ला बिन उबी के बारे में नाजिल हुई थी। वाकया कुछ इस तरह से है, ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, जिससे यहूदियों को सख्त तकलीफ हुई। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी कि जिस तरह भी मुमकिन हो मुसलमानों में शर पैदा किया जाए। मदीना में एक यहूदी कबीला बनु कनेका आबाद था। इसके अलावा दो कबीले बनु करेजा और बनु नजीर मदीना से बाहर थे। इस वाकया की वजह थी कि इस कबीले के बेशतर लोग सुनार का काम करते थे। एक मुसलमान खातून बपर्दा हालत में यहूदियों के बाजार में एक सुनार के पास गई तो वहाँ और भी यहूदी बैठे हुए थे। इन यहूदियों ने पर्दे का मजाक उड़ाया और नकाब उतारने का कहा, जिस पर इस मुसलमान खातून ने इनकार किया। वहाँ मौजूद यहूदियों में से किसी ने खुफिया तौर पर उसके पल्लू को किसी चीज से बांध दिया। जब ये मुस्लिम खातून उठने लगी तो उसका पल्लू उतर गया और ये बपर्दा हो गई, जिस पर यहूदियों ने खूब मजाक उड़ाया और खुशी का इजहार किया। इस पर इस औरत ने मदद के लिए पुकारा और वहाँ मुसलमान जमा हो गए और एक मुसलमान शख्स ने जोश में आकर इस यहूदी को कत्ल कर दिया। इस पर यहूदी और मुसलमान आपस में आमने सामने आ गए, जिससे फ्रीकैन में जंग के खदशात पैदा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां पहुंचे और फरमाया, यहूदियों, कुछ खुदा का खौफ करो और शरारतों से बाज आ जाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हश्र भी कुरैश जैसा हो। इस पर यहूदियों ने कहा कि आपको गलत फहमी है, कुरैशी जंग से नावाकिफ लोग थे, हम जंगजू हैं, जंग करना जानते हैं। जब तुम मुसलमानों का हमारे साथ मुकाबला होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जंग क्या होती है। इनकी ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए और मुसलमानों को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। इस तरह मुसलमानों ने यहूदी कबीले का मुहासरा कर लिया, जो कि 15 दिन तक जारी रहा। 15 दिनों के बाद वो यहूदी खुद ही अपने किला से बाहर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इनकी मशकें कस दी गईं। ये देखकर अब्दुल्ला बिन उबी वहां आ पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, आप इनको कत्ल करना चाहते हैं? मैं हरगिज ऐसा ना होने दूंगा, ये मेरे साथी हैं। साथ ही इस मुनाफिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान पकड़ लिया कि जब तक आप इनको नहीं छोड़ेंगे मैं दरमियान से नहीं हटूंगा। इस मुनाफिक की ये हरकत देखकर हज़रत अबादा बिन सामात रज़ियल्लाहु अन्हा वहां आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मेरी इस यहूदी कबीले से बहुत दोस्ती थी, मगर आज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ये दोस्ती खत्म करता हूँ। अब से मेरा इन यहूदियों से कोई ताल्लुक नहीं, अब मेरे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उबी ने कहा, मैं यहूदियों से बारात का ऐलान ना करूंगा, क्योंकि मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को मदीना छोड़ने का हुक्म दे दिया। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई थी। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।